स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज की क्लास का टॉपिक होने वाला है कि हम फाइंड आउट करेंगे कि कैसे किसी नंबर को रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि अगर नंबर दिया हुआ हमारे पास 435, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तो हम उसको ऑपोजिट करना है हमें और आउटपुट आने वाला है 534। तो इसके लिए पहले नंबर इनपुट करवाना है। तो मैंने नंबर इनपुट करवाने के लिए लाइन इनपुट स्टेटमेंट पहले ही लिख दी है, num इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एनी नंबर। तो यहाँ पे नंबर इनपुट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट हमारा वही रहने वाला है जो कॉन्सेप्ट हमारा डिजिट को काउंट करने का था, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो आज मैं इसको क्या कर रही हूँ, रिवर्स कर रही हूँ। रिवर्स करने के लिए एक फॉर्मूला लगता है विच आई विल टेल यू। तो इस प्रोग्राम को पूरा एंड तक देखें ताकि आप पाइथन के इस पर्टिकुलर कोड को समझ पाएं, जिससे आप किसी भी डिजिट को इजिली रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है, लूप वहां तक चलाना है कि जब तक, इसमें भी यही प्रोसेस रहने वाला है कि हमें रिमाइंडर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो रिमाइंडर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे कंडीशन पहले लिख दी है कि जब तक कि ये पर्टिकुलर नंबर जो है 0 से बड़ा होता है तब तक आपको लूप को एक्सिक्यूट करना है। लूप को एक्सिक्यूट करने के लिए, रिमाइंडर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये आता है कि हम इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, विच इज अ नॉर्मल प्रोसेस। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि रिमाइंडर नाम का एक वेरिएबल लिया है और नम से num mod 10 करके उस रिमाइंडर को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो पहली बार जब आप स्टूडेंट्स इसको रन करवाओगे तो यहाँ पे सपोज कि मैंने नंबर किसी यूजर ने एंटर किया है 435, इसी नंबर का एग्जांपल लेके चल रही हूँ जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है। तो पहली बार हो जाएगा, लूप रन करेगा, 435 इज ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे 435 ग्रेटर देन 0 है, यस है। तो यहाँ पे रिमाइंडर निकलेगा और रिमाइंडर में आपको क्या मिलने वाला है, रिमाइंडर में पहली बार जब आप 10 से 435 को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 5। ठीक है, अब ये 5 आपको मिल गया यहाँ पे। लेकिन अब इस 5 को हम रिवर्स कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ पे एक ले लिया है रिवर्स वेरिएबल। फॉर्मूला को जल्दी से नोट डाउन कर लो ताकि इस तरीके इजीली आप इसको रिवर्स कर पाओ, फाइंड आउट कर पाओ। और मैंने यहाँ लिख दिया रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। अब आप बताओगे कि ये रिवर्स में तो कुछ है ही नहीं मैम, तो इसको 10 से इंटू कैसे करेंगे, क्या इंटू करेंगे, या तो एरर आने वाला है, ऑब्वियसली एरर आएगा। तो हम यहाँ पे रिवर्स को डिफाइन करेंगे, रिवर्स को सेट कर देंगे 0। अब पहली बार क्या हो गया, रिवर्स इंटू 10, विच इज सेइंग कि अगर आप इसको एक्सिक्यूट करवाओ तो 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर क्या आया पहली बार 5, तो आंसर क्या मिलेगा आपको 5। यहाँ पे आपका 5 स्टोर हो गया। अब सेकेंड टाइम हमें लूप कितने में चलाना है, 43 नंबर को चेक करना है, क्योंकि अब मुझे 3 को एक्सट्रैक्ट करके रिमाइंडर के रूप में निकालना है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं नम इक्वल टू नम फ्लोर डिवीजन 10। तो ये मुझे यहाँ पे पहली बार में कोशेंट मिलने वाला है 43। इसको आप ऐसे इमेजिन करो कि जब आप किसी पर्टिकुलर एक नंबर को डिवाइड करते हो 10 से, अगर किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करते हो 10 से, नंबर है मेरा एंड 435 को मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया 10 से, तो पहली बार आपको क्या मिलने वाला है, 10 4 जा 40 आपने किया, यहाँ पे आ गया 3 एंड देन 5 एंड यू हैव रिटन 10 3 जा 30। सो यू कैन सी यहाँ पे 5 आ गया। अब ये 5 तो ये नॉर्मल डिवाइड करके मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद ये जो 5 आंसर है ये आपका पाइथन में कौन से ऑपरेटर से मिलता है आपको, ये आपको मिलता है मॉड ऑपरेटर से। तो उसी का यूज मैंने यहाँ पे किया है नम मॉड 10, तो मुझे मिल गया 5। अब जो मैंने लगाया यहाँ पे फ्लोर डिवीजन 10, यहाँ पे तो आप कहोगे मैम हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड का सिंबल होता है बैकस्लैश, जो कि हमेशा मुझे डेसिमल में आंसर देता है। तो मुझे डेसिमल में तो आंसर चाहिए नहीं, मुझे आंसर चाहिए इंटीजर पार्ट में। तो मैंने यहाँ लगाया फ्लोर डिवीजन, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 43, जो कि मुझे फर्स्ट यहाँ पे मिल गया। अब ये लूप दोबारा चलेगा, 43 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन अगेन। नाउ रिमाइंडर विल बी 43 को आप जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब ये फॉर्मूला जब वर्क करेगा, रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, तो रिवर्स की वैल्यू क्या है आपके पास, 5 है पहले से। तो अब ये रिवर्स की वैल्यू आपकी हो गई 5 इंटू 10 और रिमाइंडर इस बार आपका है 3, तो आंसर आपको मिल गया 53। और रिमाइंडर जब 3 है तो ऑब्वियसली फ्लोर डिवीजन में आपको आंसर मिलने वाला है 4। तो इस तरीके से ये लूप चलेगा। अब उसके बाद सेकंड में फिर चलेगा, 4 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फिर ट्रू हो जाती है। ट्रू होने के बाद आपको रिमाइंडर यहाँ पे फिर 4 मिल रहा है, और यहाँ पे जब आपके पास अब वैल्यू क्या है 53, रिवर्स की वैल्यू क्या मिली है आपको 53 लास्ट टाइम की, इस बार के रिमाइंडर की वैल्यू है 4, तो ये क्या हो गया आंसर 534। इस तरीके से आप देख रहे हो ये रिवर्स हो गया। और जो ये यहाँ पे जब फ्लोर डिवीजन लगाएगा 0 इज ग्रेटर देन 0, तो ये लूप क्या हो जाएगा फॉल्स। तो फॉल्स होने के बाद आपको ये आउटपुट क्या मिल गया, 534 इज ऑलरेडी डन, यानी कि हमारा नंबर तो रिवर्स हो ही चुका है। अब हम इस नंबर को, रिवर्स नंबर की प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट रिवर्स
नंबर इज इक्वल टू, कहाँ से लिया वैल्यू, रिवर्स से। लेट अस एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम क्विकली और देखते हैं आंसर। तो मैंने लिख दिया है 3 4 5, वही नंबर लिख रही हूँ। यहाँ पे एरर आ रहा है, लेट्स सी कि क्या एरर है। तो मैंने कहीं पे कुछ जरूर गलत किया है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है नेक्स्ट, लिखा गया नम की जगह। तो ये इस तरीके से आप एरर भी सॉल्व कर सकते हो। कभी आपके पास एरर आता है तो ये देखा आपने 5 4 3 है, रिवर्स हो गया। तो स्टूडेंट्स ये किसी भी नंबर के लिए हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो मैंने नंबर आपको बताया एग्जीक्यूट करा के बस उसी के लिए होगा। तो आप किसी भी नंबर के लिए इसको समझ के चल सकते हो। लाइक F5 करते हैं हम, लाइक देखते हैं कि कुछ और बड़ा सा नंबर लिख के, और आप इसको चेक कर सकते हो ये रिवर्स हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, एग्जीक्यूट कराते रहिए पाइथन के प्रोग्राम को। और कोई अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।